ओके बच्चों, आज हम क्या सीख रहे हैं कि कोई भी फ्रैक्शन हमें दे रखा है और हमेशा ऐसे फ्रैक्शन दिए जाएंगे जो टर्मिनेट होंगे, मतलब जो पॉइंट के बाद कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया 2/7 है और ये आपका चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स मैं बताऊंगा जो क्या होंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। लाइक मैंने एक नंबर लिखा 3/8, मैंने एक नंबर लिखा 3/8, ये टर्मिनेट होगा। अब मुझे बस ये बताना है कि ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, कितने डिजिट आएंगे। एक डिजिट आएगा, दो डिजिट आएगा, तीन डिजिट आएगा। रुको, सीखेंगे कैसे। तो जो भी आपको डिनोमिनेटर दे रखा होगा उसका आप लोगे जल्दी से एलसीएम। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया इसका, तो 2 की पावर 3 आया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे यहाँ पे दे रखी है बहुत सारी वैल्यूज, तो आपको 2, 5 दो वैल्यूज दे रखी है। दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको पिक करोगे। कितनी वैल्यू है? 3 है ना। तो इसका मतलब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। तो मैंने क्या बताया, दोनों में से जो हाईएस्ट होगा, अभी समझाऊंगा अभी क्वेश्चन करके। तो दोबारा देखते हैं इसको। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, ध्यान से देखना अभी। तो अब क्या हुआ, 2 की पावर 3 है। अब मैं ऊपर नीचे एक डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 की पावर अगर n है और यहाँ पे मुझे 5 की पावर n मिल जाए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 10 की पावर n आ जाएगी। यही है फंडा। तो यहाँ मैं 5 की पावर 3 को ऊपर में मल्टीप्लाई करूंगा और 5 की पावर 3 को नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यार ये कितना हो गया, ये बताना आप मुझे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि तुझे पेयर बनाना है, किसका? 10 का। 10 का पेयर बनाना है, और वो भी सिखाऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले अभी ये सीखो। तो अगर मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 125 है। 125 को 3 से करोगे तो 375 आए, और अगर आप इसे डेसिमल फ्रैक्शन में करोगे तो 0.375। पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं ना। अब इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा सीखो इस क्वेश्चन। आपने बोला ना कि पॉइंट क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। तो मैंने लिखा 0.875। अब क्या करोगे, आप पॉइंट हटाओगे 875। अगर पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटाने पे, पहले पूरे मिटा देता हूं। पॉइंट हटाने पे 875 नहीं था ना, 375 था, सॉरी। 0.375। अब आपने पॉइंट हटाया तो आपने लिखा, अब इसको भी क्या लिखूंगा मैं, और इसको भी स्प्लिट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो दोनों में से जिसकी हाईएस्ट पावर होगी ना उत्तर। और ये देखो, ये नंबर कट भी तो रहे हैं, ये 5 से पूरा पूरा कटेगा तो 3/8 आ जाएगा आंसर। लोग जब आप इसे कट कर दोगे, ये 125 लिखा हुआ है एक्चुअली, तो 3/8 आ गया। अब लेकिन 3 ऑलरेडी मुझे फ्रैक्शन दिया होगा, मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा? पॉइंट में। अब पता है क्या होता है, कई बार, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कई बार मेरा आंसर जो है ऑलरेडी, मतलब ऐसा नंबर नीचे होता है कि 7 होता है नीचे। मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमेशा दिया जाएगा 2 और 5, उसमें क्या होगा हमेशा 2 और 5। लेकिन बच्चे सोचेंगे 7 है, तो ऑप्शन दे रखे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब ऑप्शन दे रखे होंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग लगा देंगे। क्यों? जैसे मैंने बताया था 1/7 है, तो 1/7 क्या होता है? 0.2857। दोबारा से यही वैल्यू चलती जाएगी, डॉट, मतलब नीचे अगर 7 आ गया तो वो वैल्यू टर्मिनेट नहीं होगी। लेकिन बच्चे यही तो गलती करते हैं। ध्यान से देखो, क्या ये 7 इस वाली वैल्यू से कट नहीं सकता? क्या ये वैल्यू इन दोनों, ये कट नहीं रही है? तो बताओ कट करके क्या आएगा? 64 पक्का? 64, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मुझे 5 की पावर कितनी दिख रही है हाईएस्ट? 3 ना। दोनों में से जो हाईएस्ट होगी, मुझे आंसर पता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। ये तो क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगे।
3 आएंगी, 4 आएंगी, 5 आएंगी, ये तो हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कितने आएगा, वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू देखो 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है यार, ऊपर से छोड़ो ना, नीचे मैंने बताया ना डिनोमिनेटर में बनाना है मुझे सारा सीन। अगर ये 2 की पावर 3 होती तो 10 बन जाता, तो बहुत बढ़िया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 और ये 1 ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान से समझना है क्या हो गया, ऊपर हो गया 128 और नीचे हो गए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। रुक जाओ मुझे ही बोलने दो। क्या मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बस, तो ये रहा मेरा डेसिमल एक्सप्रेशन। तो जरूरी नहीं है मैं पूरा बचपन में जैसे डिवाइड करता था मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं ऐसे डिवाइड। और ये एक्चुअली में है क्या पता है तुम्हें? देखो 64, ऊपर क्या है 64, और ये क्या है नंबर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और ये कितना है 4। मल्टीप्लाई करना 125 को 4 से 500। अब डिवाइड कर रहा हूँ, अब डिवाइड करने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमने यही पूरा कर दिया। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन को करना है? तो हमें क्या देखना है, हमें बस देखना है एक्सप्रेशन में कि 2 की दोनों में से जो भी पावर होगी ज्यादा, दोनों में से जो भी पावर होगी ज्यादा, उसको पिक करना। ठीक है, ओके। स्लाइड चेंज कैसे होगी? कैन नॉट बी, ऑप्शन ही नहीं लिखा इसका, ये आ गया क्वेश्चन, बढ़िया। ओह वाह, ठीक है, आगे पेन। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस इज टर्मिनेटेड। अब मुझे दिख रहा है ऊपर वाला नंबर है, पहले मैं नीचे वाले, मैंने क्या बताया डिनोमिनेटर को आप कन्वर्ट करोगे किसमें, फैक्टराइज कर दो, बहुत बढ़िया, पावर्स में। तो मैंने लिखा 1 2 3 7, और अभी मैंने बता दिया, तो मैं धीरे धीरे ना जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये नंबर याद हो जाएंगे तुम्हें। 2 से डिवाइड करना कितना आया 625, और 625 क्या होता है 25 की पावर 2, लेकिन 25 की पावर 2 5 की पावर 4 लिखूंगा, नहीं तो जैसे बचपन में फैक्टराइज करते थे भाई वैसे फैक्टराइज कर लो, मैं कुछ नहीं करूँ। 625 5 125 5 25 5 5, ठीक है। तो ये 5 की पावर कितनी आ गई 4। दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है 4। तो आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी प्लेसेस, 4 प्लेसेस आएगा। कितना आएगा 4 प्लेसेस आएगा। लेकिन अगर मैं इसे निकालना चाहूँ प्रॉपर, निकालना चाहूँ तो देखो कैसे निकालू। मुझे पता है 2 की पावर कितनी और चाहिए मुझे, बहुत बढ़िया, मतलब 3 की कमी है। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये एज इट इज उतार दो इसको। अच्छा ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 2 3 इंटू 8 लिख देता हूं मैं, और ये हो गया आपका 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। क्या लिखूंगा ऐसे, भाई जो भी है मल्टीप्लाई करके आया, मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा मैं, फिर भी कर लो एक बार जल्दी से कैलकुलेटर में। तो मैं इसे लिख रहा हूं 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। बताओ ये वैल्यू क्या आएगी, तो क्या आई वैल्यू 9896, ठीक है। तो 0.9896 ईयर। तो यहां तो मैंने बता दिया कि डेसिमल एक्सप्रेशन भी बता दिया, लेकिन डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा ही नहीं, अभी गायब कैसे हो गया। ठीक है, तो बैग जाके स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गया ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या करना है, बस ये पूछा हाउ मेनी प्लेसेस। अच्छा ये रबर आ गई, तो यहाँ क्या पूछा हाउ मेनी प्लेसेस पूछा है। तो हाउ मेनी प्लेसेस समझ में आया, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे, मैं लेके आया हूँ बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, स्लाइड चेंज करते हैं। ओके बच्चों, अगेन आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सप्रेशन दिस विल बी टर्मिनेटेड।
अब बच्चे बोलते हैं दोनों में हाईएस्ट पावर किसकी ज्यादा है? दो की। कितनी है? 5। तो आंसर 5 लिख देते हैं। गलत। क्यों? क्योंकि ये बहुत बढ़िया, ये कट रहे हैं नंबर यार, ये नंबर तो कट रहे हैं 2 से, 2 की पावर 5 से कट रहे हैं ये। तो देखते हैं पहले 2 किससे काटूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 2 करके? लिख देता हूँ यार, लिख देता हूँ मैं इसको 2 2 करके लिख देता हूँ। इतनी मेहनत करनी नहीं है वैसे। बताओ, वैसे तो मैं सीधे 4 से काटने वाला था ऐसे। बताओ। 58, फिर 2 से 29। बस रुक जाओ। 29/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। रुको, अब सुन लो कि कितने की कमी है अभी। वैसे लेकिन हाउ मेनी प्लेसेस पूछा है ना, दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है? 3 की। तो आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। मतलब 3 प्लेसेस के बाद, 3 प्लेसेस के बाद आंसर हमारा आ जाएगा। हाँ। हाँ, प्राइम हो या को प्राइम हो जरूरी नहीं है। ऊपर 33 होता तो प्राइम नहीं है, लेकिन नीचे वालों से नहीं कट रहा। समझ रहे हो? ऊपर नीचे को प्राइम का पेयर होना चाहिए, कटने नहीं चाहिए ऊपर नीचे। अब यहाँ देखो, तो यहाँ क्या करूंगा, ऊपर 5, नीचे 5 की कमी थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 145। और ये देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। देखो मजाक नहीं कर रहा है, टफ है टॉपिक। मतलब अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मतलब बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है 2 4 को तो ऊपर से ही जा रहा हूँ। तो ये आ गया 0.145। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मतलब 2 3 बार आपको देखना पड़ेगा, मतलब इतना इजी टॉपिक नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। तुम लोग थोड़ा सीख चुके हो इसलिए समझ में आ रहा होगा। जब तक आप इसे दोबारा नहीं देखोगे ना, पल्ले नहीं पड़ने का।